हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित मालो आप सबका स्वागत करता हूं वर्सेटाइल जीके जोन में। तो आज हम कुछ करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चर्चा करते हैं पहले करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला करंट अफेयर है चंबल डकैतों पर पुलिस संग्रहालय। कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले के पुलिस मुख्यालय पर। ओके, क्यों बनाया जा रहा है? चंबल के डकैतों पे, जो चंबल के डकैत कहाँ मिलते हैं? चंबल नदी। कहाँ पर? चंबल नदी जो एमपी, राजस्थान और यूपी की जो सीमा बनाती है चंबल नदी, वहाँ पर जो बीहड़ हैं वहाँ पर ये डकैत मिलते हैं, जिन्हें चंबल के डकैतों के नाम से भी जाना जाता है। कुछ कहानियाँ हैं जो डकैतों पर और पुलिस के बीच में हैं, जो कहानियाँ कुछ मुठभेड़ हुई है या फिर जो भी कहानियाँ रही है उनको प्रदर्शित करने के लिए एक संग्रहालय बनाया जा रहा है। ये एक अनूठा संग्रहालय है। क्या है ये? अनूठा संग्रहालय, जहाँ पर अनूठी वस्तुएं हैं। ओके, वो भी प्रदर्शित किया जाएगी। अनूठी वस्तुएं कौन सी है? जो कि डकैत फूलन देवी और डकैत निर्भय गुर्जर के द्वारा जो यूज़ की गई थी, जो प्रयोग की गई है, वो वस्तुएं भी यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी। साथ के साथ जो हैं पुलिस जो बलिदान है, ओके, अट्ठाईस शहीद पुलिसकर्मी, वो साथ ही साथ 30 पुरस्कार प्राप्त पुलिस कर्मियों के चित्र भी इसमें प्रदर्शित किए जाएंगे। ओके, कहाँ पर है ये? एमपी के भिंड जिले में। और ये जो है बीहड़, चंबल की बीहड़ कहाँ मिलता है? यूपी, एमपी और राजस्थान की जो सीमा है, आगे सीमा पर चंबल नदी के बीहड़ों में। ये जो डकैत हैं ये यहाँ मिलते हैं। तो जब भी इनकी शिकायतों पर, इनको जब हमले हुए या फिर जब भी इनके ऊपर इनको पकड़ने गए, तो इनमें जो भी मुठभेड़ हुई उसमें जो पुलिस का बलिदान है, जो शहीद पुलिसकर्मी हुए 28, और जिन्होंने अपनी वीरता को दिखाते हुए 30 पुलिसकर्मियों को जो पुरस्कार मिले, उन सभी के चित्र यहाँ पर जो है लगाए जाएंगे। भिंड जिले के पुलिस मुख्यालय पर ये बनाया जा रहा है। और ये सब पहला पुलिस संग्रहालय है जो डकैतों पे बनाया जा रहा है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम सेकंड करंट अफेयर्स पे आते हैं। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। दूसरे करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो हाल ही कुछ चुनाव हुए अलग अलग राज्यों में। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश में अभी जिला परिषद के चुनाव हुए थे। किसके? जिला परिषद के। तो जिला परिषद के जो चुनाव हुए वहाँ पर सबसे युवा यानी सबसे कम उम्र में
जो अध्यक्ष चुनी गई, सबसे युवा जिला परिषद अध्यक्ष जो चुनी गई है उसका नाम है मुस्कान। कहाँ की रहने वाले, किस जिले की चुनी गई है? ये बिलासपुर जिले की चुनी गई है। बिलासपुर जो हिमाचल प्रदेश में एक जिला है, उसकी ये जिला परिषद की अध्यक्ष चुनी गई है। ओके, एक बिलासपुर जिला आपके छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन ये जो बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। ओके, अगर मैं एक और बात करता हूँ तो कुछ दिनों पहले यानी कि जनवरी 2021 में सबसे युवा मेयर जो चुनी गई थी उनका नाम था आर्या राजेंद्रन। ओके, कहाँ की थी ये? केरल की। केरल की जो कैपिटल है तिरुअनंतपुरम, वहाँ की ये जो है मेयर चुनी गई थी, सबसे कम उम्र की, सबसे युवा मेयर। ओके, अगर मैं बात करता हूँ सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष, उनका नाम है रेशमा। ये भी कहाँ की रहने वाली है? यह है केरल की। तो हाल फिलहाल जो चुनाव हुए हैं तो उनमें से सबसे युवा चुने गए हैं जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने का, चाहे वो जिला परिषद अध्यक्ष हो या फिर किसी सिटी की मेयर हो या फिर पंचायत अध्यक्ष। तो मुस्कान और आर्य राजेंद्र और रेशमा तीनों ही गर्ल्स हैं। सबसे अच्छी बात कि तीनों ही गर्ल्स हैं और ये जो है सबसे युवा अध्यक्ष चुनी गई है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिए आप। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगले करंट अफेयर्स पर हम आते हैं, चर्चा करते हैं। भारत का पहला डॉल्फिन सेंटर बिहार के पटना में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? पटना में, बिहार के पटना में बनाया जा रहा है। ओके, अब ये जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन जो मछली होती है कहाँ मिलती है? गंगा नदी में। भारत में गंगा नदी में डॉल्फिन फिश पाई जाती है। ओके, ठीक है। तो पहला जो डॉल्फिन सेंटर है वो भारत का पहला डॉल्फिन सेंटर बिहार के पटना में बनाया जाएगा। और पटना जो है गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और ये बसा हुआ है। ओके, तो आप इसे, पटना बिहार की राजधानी है, तो इसे आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। एक योजना अभी बनाई आई है, माँ की रसोई। ये योजना किस राज्य से संबंधित है? ये योजना है वेस्ट बंगाल से। किससे? वेस्ट बंगाल से संबंधित है। ओके, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। वहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने ये घोषणा की है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि गरीबों को 5 रुपए में खाना मिलेगा। हाल फिलहाल वहाँ पर जो हैं
इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, और यानी कि जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर लगभग मई और अप्रैल के लगभग जो एग्ज़ाम होने जाएंगे, सॉरी मई और अप्रैल में वहाँ पर जो है चुनाव होने जा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए यानी कि गरीब लोगों को जो है वोट बैंक उनको आकर्षित करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। 5 रुपये में खाना मिलेगा, माँ की रसोई योजना इसे दिया गया है नाम। पश्चिम बंगाल से संबंधित है। वहाँ की जो सीएम है वो ममता बनर्जी हैं, और जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं जगदीप धनखड़। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में चर्चा करते हैं। कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल। ओके, कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल। ओके, कहाँ पर बनाया जा रहा है ये? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पर? भुवनेश्वर के बीजू पटनायक पार्क है, वहाँ पर ये बनाया जाएगा। ओके, क्यों बनाया जा रहा है? जो कोविड योद्धा हैं, कोविड योद्धाओं के बलिदान व सम्मान के लिए, ओके, तो उनके याद में जो है उनके सम्मान देने के लिए कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल एक बनाया जा रहा है। और इसका जो उद्घाटन होगा इसका, वो होगा 15 अगस्त 2021 को इसका उद्घाटन हो जाएगा। तो ये जो है एक क्वेश्चन बन सकता है कि देश का पहला जो है अभी हाल फिलहाल कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल बनाया जाएगा। कहाँ पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर के बीजू पटनायक पार्क में। और कोविड-19 योद्धाओं के बलिदान और सम्मान में ये बनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन जो होगा वो 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो इसे आप उतार लीजिए। तो फिर नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में चर्चा करते हैं। भारत ने सीरिया एक कंट्री है, ओके, उनको 2000 मैट्रिक टन चावल देने की घोषणा करी है। ओके, ये सीरिया के कहने पे सीरिया ने जो है मदद मांगी है, ओके, खाद्य सुरक्षा के लिए, क्योंकि सीरिया जो है दुनिया का अशांत देशों में गिना जाता है। ओके, इसी की जो गिनती होती है, जैसे अफगानिस्तान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, सोमालिया हो गया, ये कुछ अशांत देश हैं जहाँ पर जाना बहुत खतरनाक होता है। लगातार आतंकवादी घटनाएं होती रहती है, और ये जो गृह युद्ध के कारण भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है ये देश। ओके, तो वहाँ पर जो है फंड नहीं आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो उस देश में अभी जो है चावल भेजे गए हैं, जिसमें 1000 मैट्रिक टन तो हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, भारत सरकार ने जो है दे दिए हैं। चावल प्रदान हो चुके हैं, कर दिए हैं अभी तक, और जो है 1000 अभी पहुंच जाएंगे। उसके अलावा जो है हमने जुलाई के टाइम पर, जुलाई 2020 में कोविड को देखते हुए 10 मीट्रिक टन दवाइयाँ भी इनको हमने पहुंचाई थी। ओके, उसके पहले अगर मैं बात करता हूं तो जनवरी
2020 में ही सीरिया की राजधानी है दमिश्क, क्या है, दमिश्क, ओके। वहाँ पर कैंप भी लगाया था, किनके लिए, विकलांगों की सहायता के लिए, ओके। विकलांगों की सहायता के लिए एक कैंप लगाया था, जो कि आपने नाम सुना होगा, महावीर एक संस्था है राजस्थान इंडिया में, जो कि विकलांगों के लिए काम करती है। उस महावीर संस्था के सहयोग से वहाँ पर एक कैंप लगाया था। ओके, महावीर जो संस्था है उनके सहयोग से लगाया गया था, ओके। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कि हाल ही में भारत ने सीरिया को जो है एक खाद्य सुरक्षा के लिए वहाँ पर 2000 मीट्रिक टन चावल हमने प्रोवाइड कर देंगे उनको, और ये एक अशांत देशों में से गिनती होती है। 1000 मीट्रिक टन चावल हमने अब तक प्रदान कर दिए हैं। जुलाई 2020 में हमने जो है यहाँ दवाइयाँ भी भिजवाई थी कोविड-19 के लिए, और जनवरी 2020 में दमिश्क में एक कैंप भी लगाया था विकलांगों के लिए। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आइए नए टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। नया जो दूसरा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार जो है हनन प्रस्ताव। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को, क्या है ये और क्यों चर्चा में आया है, इसके पीछे क्या कारण है। आपने भी जो बजट सत्र चल रहा था, यानी कि संसद का जो बजट सत्र चल रहा था, उस दौरान राहुल गांधी वो कांग्रेस पार्टी जो है जो सदस्य हैं ने एक मौन रखा 2 मिनट का, ठीक है, मौन रखा था 2 मिनट का। क्यों रखा था? जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन मरने वाले किसानों के लिए एक 2 मिनट का मौन रखा था। तो इसके विरोध में जो बीजेपी के एमपी यानी कि बीजेपी के जो सांसद है, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, वह पीपी चौधरी ने एक इसका विरोध जताते हुए, यानी कि जो अस्वाभाविक व्यवहार है, यानी कि राहुल गांधी के बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और पीपी चौधरी ने राहुल गांधी के अस्वाभाविक व्यवहार को देखते हुए एक प्रस्ताव पेश किया है। उस प्रस्ताव का नाम है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। अब ये क्या है, क्या होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव? विशेषाधिकार क्या होता है? हर सांसद को, यानी कि जो दोनों हमारे सदन हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को कुछ व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एक कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जो उनको एक अपने मर्यादा में रहकर कार्य करने के लिए बाधित करते हैं, ठीक है। तो अगर इस विशेष अधिकार जो प्राप्त होते हैं, अगर आप उनको तोड़ते हुए, उनका उल्लंघन करते हुए अगर आप काम करते हो तो उसे जो है विशेषाधिकार हनन कहते हैं, यानी कि विशेषाधिकार उल्लंघन उसे कहा जाता है। तो इसके
प्रस्ताव में जो प्रस्ताव लाया जाता है, अगर कोई अस्वाभाविक व्यवहार करता है या कोई अपने जो है अधिकारों का गलत प्रयोग करता है, तो उसके जो विरुद्ध हैं विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाता है। अब संसद के जो कानून हैं, ओके, संसद के कानून के मुताबिक विशेषाधिकार जो होता है एक दंडनीय होता है। क्या होता है? दंडनीय होता है। ओके, दूसरी बात यह है कि इसका जो है कौन इसको जो है प्रस्ताव पारित हो जाता है, लेकिन जो है लोकसभा में अगर देखा जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है इसको देखते हैं और इस मामले को देखते हैं, प्रस्ताव को देखते हैं। अगर इस बारे में किसी सांसद के विरुद्ध जो मर्यादा का जो भंग कर रहे हैं या फिर अपना जो उल्लंघन कर रहे हैं उसके बारे में लोकसभा अध्यक्ष देखते हैं, और राज्यसभा अध्यक्ष जो है राज्यसभा में इस मामले को देखते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ तो संविधान के अनुच्छेद 105 में, क्या संविधान के अनुच्छेद 105 अनुच्छेद में इस प्रस्ताव को पास कर सकते हैं। क्या अनुच्छेद 105 में इस प्रस्ताव को पास कर सकते हैं। और 194 में जो राज्य विधायिका होती है, तो उसमें उस अनुच्छेद को जो है उसको पारित किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार 105 में जो है सदन जो संसद है अपने, उसमें इसको पारित किया जा सकता है। उसमें जो इसके कानून बना रखा है। और 194 राज्य विधायिका जो कि अपने विधानसभा होगी या विधान परिषद होगी, उसमें इस कानून के थ्रू जो है इस अनुच्छेद के थ्रू प्रस्ताव पास किया जाता है। तो ये एक विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव है जो कि राहुल गांधी के खिलाफ लाया गया है। ओके, और राहुल गांधी ने हाल फिलहाल जो किसान आंदोलन को जो अभी आवाज़ उठा रहे हैं किसानों की, तो वहाँ पर उन्होंने जो जगह जगह सभाएं कर रहे हैं वहाँ पर भी अपनी आवाज़ उठाई है। वहाँ पर भी कहा था भी एक सभा में उन्होंने कि अगर मैं वहाँ पर गलत बोल रहा हूँ तो मैं इस गलती बार बार कर रहा हूँ। अगर देश को जो लोगों को लगता है, सदन को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर मेरा किसानों के जो मर गए हैं उन किसानों के लिए अगर मौन रखना मेरा गलती की है, तो मैं ये गलती बार बार दोहराऊंगा। तो आपने सुना भी होगा कुछ दिनों पहले उन्होंने एक आंदोलन में एक जगह सभा की थी, तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा था। तो अब करते हैं अगले वाले पे, इसको आप उतार लीजिए। नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं। UNCDF क्या है ये? यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ओके, हाल ही में इसकी कार्यकारी जो सचिव है प्रीति सिन्हा को बनाया गया है। ओके, जो कि यहाँ पर जो सर्वोच्च रैंक की ये एक ऑफिसर है। ठीक है, अब UNCDF का कार्य क्या है? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। UN की महासभा में इसकी स्थापना हुई थी, सभा में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, अब क्या है? UN की महासभा में स्थापना हुई थी। क्या काम करते हैं ये? जो दुनिया के सबसे विकसित देश हैं, यानी कि जो 47 विकसित देश हैं, में जो है उसमें आर्थिक विकास को देखना, आर्थिक विकास के लिए जो वित्त पोषण होता है, वह गरीबों के लिए
जो 47 अविकसित देशों में जो गरीब हैं, गरीबों के लिए सार्वजनिक व निजी परियोजनाओं को वित्त पोषित करना। ओके, UNCDF क्या है? UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड है। हिंदी में बोलते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष क्यों चर्चा में है? कि जो प्रीति सिन्हा है कार्यकारी सचिव, प्रीति सिन्हा को अभी जो है कार्यकारी सचिव बनाया गया है, प्रीति सिन्हा को, ये एक भारतवंशी है। ओके, 1966 में इसका जो है स्थापना हुई थी, UN महासभा में इसको प्रस्ताव पारित किया था, तो फिर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम होता है जो अविकसित देश होते हैं वहाँ पर जो है परियोजनाओं को सूक्ष्म तरीके से, यानी कि एक लास्ट लेवल तक अपने जो है उसको वित्त को प्रोवाइड करना, उसका ध्यान रखना, और गरीबों के लिए सार्वजनिक और निजी परियोजनाओं के लिए वित्त पोषित करना, ताकि उनके जीवन में सुधार आए, वहाँ का आर्थिक विकास हो, ताकि उनको जो है रोजगार मिले, उनके जीवन में जो है जीवन स्तर ऊंचा हो। तो इसके लिए जो है UNCDF है। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वाले पे बात करते हैं। WTO क्या है? यह है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। 1994 में एक प्रस्ताव आया था, एक प्रस्ताव आया था, ठीक है, उसे बोलते हैं मार्केश समझौता बोलते हैं। कहाँ पर है मार्केश? ये है मोरक्को में, ठीक है। तो उसके जो मार्केश समझौता हुआ उसमें WTO का जो है 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। काम क्या है इसका? WTO का जो 189 इसके सदस्य हैं, 188 देश इसके सदस्य हैं। इन देशों के मध्य क्या, इन सभी देशों के मध्य जो समझौतों के अनुसार कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों को जो व्यापार होता है, लेन देन होती है, उसके बीच में इसको लाना, यानी कि नियमों के अनुसार जो है अपना देशों के बीच में जो बिजनेस होता है, व्यापार होता है, उसको देखना, ठीक है। व्यापार के नियमों को जो है पालन करवाना होता है, यानी कि देशों के मध्य व्यापार जो नियम होते हैं, व्यापार के नियमों का पालन करवाता है। ओके, ठीक है। यानी कि 1995 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना। ओके, क्योंकि पहले क्या होता था, कुछ देश अपने अपने हिसाब से व्यापार करते थे, किसी चीज़ का कहाँ से क्या लेना है, किस रेट में लेना है, यानी कि अपने अपने को खुद के फ़ायदे के अनुसार देखते थे। तो इससे कुछ देशों को नुकसान होता था। लेकिन जो है फिर एक नियम बनाया गया, मार्केश समझौता हुआ, मार्केश मोरक्को में है। 1995 में एक समझौता लागू किया गया। तो उसमें जितने भी जो सदस्य देश होते हैं, उन देशों के मध्य व्यापार के नियमों का जो है समझौते के अनुसार पालन करवाना होता है। ओके, अब इसमें क्यों चर्चा में आया? इसकी जो चर्चा में आया वो आया इसके अध्यक्ष के कारण। इसकी नई जो अध्यक्ष है वो है, नई अध्यक्ष कौन बनी है इसकी? एन
गोजी, एनगोजी ओकोजा इविया, ठीक है। एनगोजी ओकोजा इविया जो है इसकी इविलिया है, इवेलिया इनका नाम है। थोड़ा सा कठिन नाम है तो ध्यान से देखिएगा। एनगोजी नगी नगोजी, एनगोजी ओकोजा इवेलिया, ओके, ये आई है, ओके। जो है ये कहाँ की रहने वाली है, कौन है ये नाइजीरिया की रहने वाली है, नाइजीरिया की ये रहने वाली है। नाइजीरिया अर्धशास्त्रीय यानी कि नाइजीरियन इकोनॉमिस्ट है, ओके। ये पहली अफ्रीकन भी है, फर्स्ट अफ्रीकन, और ये जो है फर्स्ट महिला भी है जो इसकी अध्यक्ष बनी है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है देखा जाएगा तो है फर्स्ट महिला है, फर्स्ट अफ्रीकन है, नाइजीरियन अर्थशास्त्री है, नाम क्या है, एनगोजी ओकोजा इवेलिया, जो WTO की अध्यक्ष बनी है, ओके। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। वो करेंगे हम कल वाली जो नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसे आप और भी अगर कुछ आपके जो क्वेश्चंस हैं आप जो पूछना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे आप जो हैं वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हमारी जो क्लासेस हैं वर्सेटाइल जीके जोन को, उसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो है सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नए से नए वीडियो मिलते रहे हैं। और जो हमारा बेल आइकन का जो बटन है उस पर आप उसको दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो है जल्दी जल्दी जो भी नए वीडियो आएंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलते रहेंगे। तो अब जो है अब नेक्स्ट अफेयर जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।